जी, जब ये कह रहे हैं, जवाद साहब भी मान रहे हैं कि सुधर नहीं रहा है वहां का जो पूरा सिस्टम है, कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री संभाल नहीं पा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कट्टरपंथियों से करीबी सो कॉल्ड शांति दूत सोच ही नहीं रहे? शांति दूत ऐसे संगठनों पर से बैन हटा रहे हैं जिनको लेकर उन्हीं के देश में मुस्लिम आबादी भी थी। जवाद साहब 2013 में सड़कों पर उतरी थी, उनका जो लीडर था उसको फांसी की मांग पर उतरी थी और कोर्ट ने सैंक्शन की थी फांसी, उसी संगठन से बैन हटा रहे हैं। स्वामी, हमारी विदेश नीति दूसरे के राज्य में दखल नहीं दे सकती, सपोर्ट कर सकती है। हमारी विदेश नीति विश्व में सबको सपोर्ट करती है, कहीं पे भी, चाहे वो मतलब कि यूक्रेन हो सब भी सपोर्ट किया, चाहे वो बांग्लादेश हो तो भी सपोर्ट किया, चाहे वो पाकिस्तान हो तो भी सपोर्ट किया है, कभी विद्रोह नहीं किया। ये विद्रोह किया है, ये गलत है और इसमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन विदेश नीति हमारी दूसरे के काम में, सरकार में दखल नहीं दे सकती। आपको पता अपनी नीति क्या थी? एक मिनट जवाब साहब पूरा कर लेने दीजिए उनको। अफगानिस्तान हर जगह सपोर्ट किया है, कहीं पे भी चाहे भूकंप आया है तो भी भारत की विदेश नीति तो विश्व में इस टाइम सबसे ज्यादा मानने वाली है। जी स्वामी जी, वो जिस नीति की आप बात कर रहे हैं स्वामी जी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में उस दौर के अंदर जो हमारे नहीं जवाब साहब आप पीछे चले जा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट जवाब साहब आप बहुत पीछे चले जा रहे हैं। हम आज की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। हमारे जवाहरलाल नेहरू इतना भ्रष्ट आदमी था। स्वामी जी, स्वामी जी एक मिनट, देखिए ऐसे फिर हम लोग डिरेल हो जाएगा, मामला डिरेल हो जाएगा। चंद्रप्रकाश जी, ठीक है स्वामी जी आ रहे हैं, स्वामी जी आ रहे हैं। बांग्लादेश के जमाने में तो बांग्लादेश था भी नहीं। चंद्रप्रकाश जी एक मिनट स्वामी जी, ऐसे नहीं, ऐसे कोई बात नहीं हो पाएगी। जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान के दो टुकड़े चंद्रप्रकाश जी ये बताइए, जो हालात है, जब हम कह रहे हैं नोबेल पुरस्कार विजेता को जब बनाया गया कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तो ऐसा लगा कि अब तस्वीर बदलेगी, अब कुछ बदलेगा। लेकिन 3 हफ्ते का समय था, 21 दिन बहुत होते हैं कुछ करने के लिए, हिंसा रोकने के लिए। आज भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सवाल यही है कि क्या पूरी तरह से बस एक मॉक प्रधानमंत्री बना के बैठा दिया है, काम वही करना जो पाकिस्तान कहेगा, क्योंकि ये जो सत्ता पलट हुआ तो वो भी तो वहीं के इशारे पे हुआ था। सोनाली जी, उनकी मानसिकता ही जो है चंद्रप्रकाश जी को वो पाकिस्तान से ही पाकिस्तान ये अंतरिम प्रधान, देखिए एक प्रधान अंतरिम व्यवस्था होती है, एक अंतरिम सरकार किसी देश में बनती है, संवैधानिक ढांचे में बनती है, तो उसका काम अंतरिम होता है कि भाई ठीक है, जैसे देश के रोजमर्रा के काम चल रहे हो। लेकिन ये क्या काम कर रहे हैं? ये हथियारों के सौदे कर रहे हैं, ये आतंकवादियों को छोड़ रहे हैं, और ये पूर्ण आतंकवादियों को भी छोड़ रहे हैं जिन पर जो भारत में भी आतंकवादी घोषित है। तो इसमें बड़ा एक प्रश्न ये है कि ये सरकार किसकी कठपुतली है, और इस सरकार मतलब ये जो अंतरिम व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, तो ये जिनकी कठपुतली है। समस्या हमारे लिए भारत देश के तौर पे ठीक है, बहुत आसान है कह देना कि भारत की सरकार को इस पे हमला कर देना चाहिए, लेकिन हमला करके कोई हल नहीं होने वाला है। हमें पहले सोचना पड़ेगा कि हमारा शत्रु कौन है, और हमारा शत्रु वो शक्तियां हैं जो अपने देश में भी बैठी हुई हैं, विदेश में भी बैठी हुई हैं, पश्चिम में भी बैठी हुई हैं। वो शक्तियां आज इनको सपोर्ट कर रही हैं। तो हमारी चिंता पहले अपना देश है, हमें पहले उनके बारे में सोचना है। वो जो सलमान खुर्शीद कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में भी होगा, पूरी कांग्रेस और ये पूरी जमात जो आज बैठ के उनको डिफेंड कर रही है, ये कहती है कि हम उसी तरीके से उसी बांग्लादेश के पैटर्न को भारत में लागू करने वाले हैं। तो फिर हमें सोचना है कि हमारे शत्रु कौन है। बांग्लादेश एक मॉडल है, लेकिन ये मॉडल आज हमारे देश में लागू करने की कोशिश हो रही है। हमें अपने आप को बचाना है। हम अभी पाकिस्तान जाके बांग्लादेश पे हमला कर दें, वो एक अलग विषय है, वो देश सोचेगा, वो देश की सेना सोचेगी, सरकार सोचेगी। लेकिन एक राष्ट्र के तौर पे हमें एक राजनीतिक इकाई के तौर पर ये देखना होगा कि ये सब करने वाले हमारे देश में भी हैं, और उन शक्तियों से हमें सोचना है, हमें उनसे सबसे पहले निपटना होगा। क्योंकि आप निपटने की बात कर रहे हैं, तो देखिए जवाद साहब को तुरंत जवाब देना। जवाद साहब थोड़ी सी बता, जवाद साहब 10 सेकंड आचार्य जी के पास भी जाना। देखिए हमारी जो विदेश नीति थी वो पाकिस्तान और चाइना को दूर दूर रखना थी, तो दूर नहीं रखा है। नहीं, अब क्या हुआ है, अब हमारी विदेश नीति की जो पॉलिसी है उसमें चेंजेस ये आया कि पाकिस्तान और चाइना वो बिल्कुल करीब आ गए, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो पहले से करीब थे
जवाद साहब वो पहले से करीब थे। नहीं, आपके हम थोड़ा बड़ा सोचते हैं। नहीं जवाद साहब, हम थोड़ा बड़ा सोचते हैं आचार्य जी, हम थोड़ा बड़ा सोचते हैं। सुन लीजिए, सबसे पहले हम थोड़ा बड़ा सोचते हैं आचार्य जी। सलोनी जी विदेश नीति और पाकिस्तान विदेश मंत्री आचार्य जी, जवाद जी अब सुन लीजिए बीच में बोलते रहेंगे फायदा क्या? फायदा क्या? आप विदेश नीति मुझे पता है विदेश नीति यही तो बताएंगे। अभी भारत की विदेश आप भी नहीं बता सकते, ऐसे तो कोई नहीं बता सकता। रुकिए, हाँ अब सुनिए, आप यहाँ बात कर रहे हैं कि भारत सरकार क्या कर रही है, पाकिस्तान और चाइना दोनों एक हो रहे हैं। अरे साहब, आप लोग तो टीवी डिबेट में बैठकर झूला थोड़ी ना झुला रहे हैं, टीवी डिबेट में झूला थोड़ी ना झुलाया कि जिनपिंग को बुला करके झूला झुला रहे हैं, उसके बाद उनको लाल आम कर रहे हैं, ये टीवी डिबेट यहाँ करके बस हीरो बनेंगे। सुन लीजिए, अब टीवी के अंदर हीरो बनेंगे। दूसरा एक बात और कौन झुला रहा था? दूसरा एक बात और बता देता झूला कौन झुला रहा था? हाँ भी आप वो नहीं बताएंगे। झूले पर हिंदू धर्म में झुलाया उनको पहुंचाते। अब ये देखिए वही बात हो रही है। अब जवाद साहब, ये वही बात हो रही है कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन। आप बात वही कर रहे हैं, आप बात वही कर रहे हैं, आप बात वही कर रहे हैं। 30 सेकंड आचार्य जी, 30 सेकंड चाहिए। आपको ये समझना होगा और यहाँ के जो हिंदू हैं उनको जागृत होना होगा और उनको सोचना होगा। बांग्लादेश पहले आप भी सो रहे थे। क्या है, बांग्लादेश की स्थिति क्या हुई है, इसको सोचिए। बांग्लादेश में 1951 में 22% जो हैं वो हिंदू थे और उसके साथ 76.9% मुस्लिम थे। आप सोचिए 1981 में क्या होता है, मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ गई, मुस्लिम संख्या 86 जाती है और हिंदू 12.3% पे आ जाते हैं। जवाद साहब, अच्छा झूला नहीं झुलाएंगे? नहीं, ये सोचने वाला विषय है कि किस प्रकार वहां पर अल्पसंख्यक की संख्या कम होती जा रही है और बहुसंख्यक वहां के बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ के जो है वो राग अलाप रहे हैं कि विदेश नीति हमारी क्या कर रही है। ठीक है, हमारे साथ फाजिल अहमद साहब भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनको भी मैं चर्चा में ले आती हूँ। आपका बहुत स्वागत है फाजिल अहमद साहब। फाजिल अहमद साहब, आपसे पहले कह दे रही हूँ, बात इसी पे करिएगा बांग्लादेश पे, ठीक है? तो अभी उसी पे बात हो रही है। जरा ये बताइए कि ऐसा नहीं लगता कि एक सुर में एक आवाज होनी चाहिए यहाँ भारत में, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सिख, ईसाई, तमाम सर्वधर्म का देश है ये। जब वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है तो हम यहाँ पे ये क्यों चर्चा करने लग जाते हैं कि ये वहां चाइना से जुड़ रहे हैं, जैसे जवाद साहब कह रहे हैं? जरा आप बताइए कि आप एक मुसलमान होने से पहले एक नागरिक है ना भारत के, आप बताइए कि ये इसका आप खंडन करते हैं कि नहीं? देखिए, मुसलमान हिंदू से पहले आप एक इंसान हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी मानवता एक चीज़ है, चाहे हिंदू पे जुल्म हो, मुसलमान किसी पे नहीं होना चाहिए। हम तो इसके पक्ष हैं। तो कितनी रैलियां की आप लोगों ने, कितना विरोध किया भारत के अंदर कितना विरोध किया? नहीं बोलिए, आदत पड़ गई है बीच में। आदत नहीं पड़ गई है भाई, आप कह रहे हैं हम इंसान हैं। आज तक गोली मार दीजिए भारत के मुसलमानों को, ले आके समुद्र में फेंक दीजिए। समुदाय ने किसी ने अगर ना जाइए ना, प्रहार हो रहा है, जब भी अल्पसंख्यक चर्चा होती है तो आप लोग शुरू कर देते हैं विदेश नीति क्या है, विदेश नीति क्या है, बांग्लादेश के बारे में बता रहे हैं ना, मान रहे हो। चलिए, अरे कोई मैनर भी होता है। हम कह रहे हैं कि जुल्म हुआ नहीं हुआ वो तो सरकार जानेगी ना, हम तो कुछ कर नहीं सकते। भारत का मुसलमान क्या कर सकता है? खंडन कर सकता है, खंडन कर सकता है, बोल सकता है, 1000 बार होता है। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि भारत का मुसलमान पता है क्या कर रहा था, जब यहाँ के हिंदुओं ने वहां पर हो रहे प्रभाव को लेकर प्रदर्शन किया तो हमारे भारत का मुस्लिम उस हिंदुओं के प्रदर्शन पर पत्थर चला रहा था।